क्रिश्चियनिटी का लक्ष्य ये है, ईसाइयत का लक्ष्य ये है कि किसी की संस्कृति को पूरी तरह समाप्त कर देना है, एक जैसा बनाना। मोनोथीज्म इसलिए बोला जाता है, केवल एक डीटी की, एक भगवान की पूजा नहीं करना है। उनको भगवान कहे नहीं, कहे वो ही नहीं कहते, अल्लाह और यहोवा कहे, तो केवल एक गॉड की पूजा नहीं करना है। केवल आपको अपनी जीवन पद्धति वैसी ही बना लेनी है जैसी उस रेगिस्तान में आज से 2000 साल पहले उनका जीवन होता था। उस तरह का ही जीवन आपको करना है। तो उन्होंने कुछ इवॉल्व किया, चेंज किया। ये तो ठीक है कि यूरोप में बहुत सारे उन्होंने उनको प्रयोग किया। ईसाइयत बड़ी चतुर है। इस्लाम तो आपको 1400 साल पहले जैसी ड्रेस बनाएगा, भोजन खिलाएगा, सारी प्रथाएं वैसी करेगा। परंतु जो ईसाई हैं वो अडेप्ट भी होते हैं, परंतु ऊपर से अडेप्ट होते हैं। अंदर से जो आपकी जो मानसिक स्थिति है और जो संस्कृति है उसको पूरा एक जैसा बनाना चाहिए। एक ही जैसे संगीत सुनिए, एक ही जैसी भाषा, विवाह करने का ढंग एक, मृत्यु के बाद जो संस्कार होते हैं उसका ढंग एक, ये सब चीजें एक ही करना चाहते हैं। तो निश्चित ही वे नाश करते हैं। पर ये चतुर कैसे हो गए? पहले जब डायरेक्टली जब जाते थे कि आप अपनी भाषा बदलो, कपड़े बदलो, भोजन बदलो और धर्म बदलो, तो सब एक साथ बदलने को लोग तैयार नहीं होते थे। तो अभी ये क्या कहते हैं, केवल कुछ मत करो, तुम्हारी पूजा है बहुत सुंदर है, तुम्हारे जीवन में दुख है तो कहेंगे हाँ है, तो बोले तुम्हारे देवताओं के होते हुए भी दुख है, ऐसा करो, ईसस को ट्राई करो, उनको मत छोड़ो। तो पहले कहें उनको मत छोड़ो, ईसस को ट्राई करो। और ईसस को ट्राई करने में उसमें ऐसा होता है कि वो हकीम उस्मानी और हकीम रकमानी के नहीं लगे रहते पूरे उत्तर भारत में कि अगर आपको ये वाली समस्या है तो आप हकीम उस्मानी के पास जाइए। तो मैंने कहा एक बार अपने गुरुजी से पूछा कि ये ऐसे हैं, इनको जूते नहीं पड़ते कभी, ये तो सब फ्रॉड है। तो उन्होंने कहा कि ये जो समस्या है, अब इसमें अगर 10 गए और 8 को कुछ नहीं हुआ, और उसमें से ऐसा है, तुक्का तो ऐसा है कि 10 में से 2 पे तो तुक्का लग ही जाएगा, अपने आप उसकी समस्या हो जाएगी। जिसका नहीं लगा वो किसी को बताएगा तो नहीं ऐसी समस्या है। हम हकीम उस्मानी के पास गया था और काम नहीं किया हकीम उस्मानी का नुस्खा, तो वो बताएंगे नहीं, और जो बाकी जिनको हो गया तो उसमें विश्वास कर ही लेगा। तो यहाँ पर भी ऐसा है कि ईसस में ऐसा हो कि आप विश्वास कीजिए, 2 का अपने आप ही काम हो गया। अरे अरे देखो ईसस ने तुम्हारा काम कराया, तो एट्रीब्यूशन हमेशा कि देखो ईसस ने कराया। अब ईसस ने कराया तो देखो ये कृष्ण नहीं करा पाया ना, ईसस ने कराया ना, तो ईसस को बीच में रख लो अपने पूजा के। तो पहले ईसस बीच में आएंगे, फिर कहेंगे कि देखो जब ईसस से सारा काम चलता है तो तुम्हें छोटे छोटे भगवान, तुम्हारी काली देवी तो कभी नाराज हो जाती होंगी ना, बोले हाँ, बोले भगवान तो दंड भी दे देते होंगे ना, बोले हाँ, देखो ईसस तो केवल प्रेम करता है तुमसे, ये तो तुम्हारे दंड देते हैं और ये तो हिंसक भी हैं, तो इनको हटाओ। तो पहले ईसस कोने में, फिर सेंटर में, फिर बाकी देवता बाहर, और एक बार देवता बाहर फिर कपड़े बदलना, संगीत बदलना, भोजन बदलना, भाषा बदलना, ये सब होता है। देखिए जगन रेड्डी का आपने सुना होगा, उसने जब इस चुनाव में हार गया, इससे पहले वो एक वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ था कि वो तेलुगु को दबा के अंग्रेजी का प्रमोट कर रहा था, और बड़ी घटिया अंग्रेजी बेचारे बच्चे बोल रहे, उनको फोर्स कर रहा था, पर उनको अंग्रेजी बोलने के लिए वह बाध्य कर रहा था। तो भाषा के पीछे भी अल्टीमेटली आएंगे। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं कि क्योंकि हिंदू चिल्लाने लगे, बाकी समाज कहने लगा कि आप तो संस्कृति नष्ट कर रहे हैं, और इससे यूरोप में भी लोगों को परेशानी होने लगी जो कॉमन समाज है। तो उन्होंने क्या किया, अभी नॉर्थ ईस्ट में क्या कहते हैं, नहीं हम तो कल्चर को बचाते हैं, क्योंकि इनके अगर आप जैसे नागालैंड में जाइए, उसमें जाइए, हॉर्नबिल फेस्टिवल होगा, सारे ईसाई 100%, पर वो पंख लगा के और वो सारी ड्रेस पहन के और वो लाइन क्लॉथ पहन के और वो करके आपके सामने वो खेलेंगे। पर वो अपने जीवन में ऐसा नहीं पहनते कुछ कपड़े। जीवन में दिल्ली के कौन से हैं मुझे पता नहीं, पॉश आजकल हौस खास और ऐसे जो क्षेत्र में आपको जिस तरह के लोग मिलते हैं, उनसे भी ज्यादा मॉडर्न है। अगर आप नागास को देखिए, मैं नागालैंड के सबसे गरीब क्षेत्रों में गया जहां खाने को नहीं है, पर बाल सबके कलर थे, पर्पल बरगंडी कौन कौन से कलर होते हैं, गांव में सब लड़कियों के बाल कलर थे। तो इसका इतना फैशन है, तो अपने जीवन में वो कभी भी बिल्कुल नागा उस कल्चर को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हैं। देखिए डेथ जो संस्कार होते हैं, राइट्स ऑफ पैसेज होते हैं, जो इनको अंग्रेजी में राइट्स ऑफ पैसेज बोलते हैं, हमारे यहाँ 16 संस्कार बोलते हैं, किसी भी पारंपरिक समाज में होता है, वो तो सारे चले ही गए। जैसे विवाह का, जन्म के जो रिचुअल हैं, जन्म की जो रीतियां हैं, विवाह की हैं, मृत्यु की हैं, ये तो सब चली गई। उसके बाद धीरे धीरे उनका पहनावा, भोजन और भाषा, ये भी धीरे धीरे जाती है। अब ये क्या करते हैं, इन्होंने मॉडल विलेज बना रखे, जहां पर दिखाने के लिए एक दिन को उनको वो ड्रेस पहना के वहां खड़ा कर देते हैं। और उसका आपको समझ में भी आता है, क्योंकि क्या हुआ कि जो नागा
से 100-150 साल पहले जो नागा जैसे रहते थे, तो वस्त्र तो बहुत कम ही होते थे। एक लॉइन क्लॉथ होता था, वो भी बहुत छोटा सा होता था। तो अभी जो मैंने एक फेस्टिवल में गया, वांचो नागा फेस्टिवल, अरुणाचल प्रदेश के लॉन्गलिंग डिस्ट्रिक्ट में गया था। तो वहां पर वो फेस्टिवल चल रहा था। अब 100-150 साल पहले ये लोग, ठंड बहुत पड़ती है वहां पे, बीच जब ठंड होती है तो बहुत ठंड भी होती है, तो उसमें भी उनके बॉडी ऐसी थी कि वो लगभग बिना कपड़ों के बड़े आसानी से रहते थे, उनको कोई समस्या नहीं होती थी। तो उनकी बॉडीज अडेप्टेड थी। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि अब जो आधुनिक लड़के हैं तो वो तो जो है वो अंडरवेयर पहन के और उसके ऊपर वो लॉइन क्लॉथ लगाते हैं, लेकिन कुछ जो उन्हें डिस्प्ले करने के लिए पुराने स्टाइल के कुछ नए लड़कों ने वैसे पहने हुए थे, और उनमें से कई इतनी जोर से ठंड से कपकपा रहे थे। तो ये बिल्कुल समझ में आ रहा था कि इसको आदत नहीं, अभ्यास नहीं है, ये केवल इस फेस्टिवल में इसको पहना के यहाँ छोड़ दिया है, तो बेचारे को बहुत ठंड लग रही है। और स्वाभाविक भी है, तो उस पर दया भी आई मुझे देख के। परंतु यह स्थिति हो गई कि कैसे ये एक दिन के लिए उनको कल्चर को सेव करेंगे। कुछ म्यूजियम बनाए, जैसे डॉन बॉस्को एकेडमी पूरे नॉर्थ ईस्ट में, इनके यूनिवर्सिटी कॉलेज है, म्यूजियम्स है। तो ये म्यूजियम बनाएंगे, उसमें सारे ट्राइब के कौन से ये कैसे शस्त्र यूज करते थे, कैसी रीतियां थी, कैसे कपड़े पहनते थे, क्या भोजन खाते थे, सबके लाइफ साइज बहुत सुंदर जो बस्ट बनाए और वो सारे जो मूर्तियां बना के पूरे में डिस्प्ले करते हैं, बहुत सुंदर इन्फॉर्मेशन। परंतु ये फॉलो करने के लिए नहीं है। उनसे पूछेंगे तो हाँ ये तो सब हेल में है, क्योंकि ये तो गलत था, ये डीमन वर्शिप थी, अब तो हम सही रास्ते पर, बट दिस इज हाउ वी यूज्ड टू बी। तो कल्चर को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं म्यूजियम में। ये मैं एक उदाहरण देता हूँ कि एक ईसाई की दृष्टि क्या होती है। एक बड़ी प्रसिद्ध घटना है तस्मेनिया, तस्मेनिया जो ऑस्ट्रेलिया का आइलैंड है, एक प्रोविंस भी है। तो वहां पर कुछ एक ऑर्निथोलॉजिस्ट था जो चिड़ियों का अध्ययन करते हैं, उनके एक्सपर्ट्स होते हैं। तो वहां गए और उन्होंने एक प्रजाति की आखिरी 2 चिड़ियां देखी, वो पता था कि विलुप्त हो गई। आखिरी 2 चिड़ियां देखी, प्रॉम्प्टली उसने अपनी गन निकाली, दोनों को शूट किया। जब वो नीचे गिर गए तो घर आया और उसको वुंड साफ करके उसमें स्टफिंग करके प्रिजर्व करके फिर उसका पूरा स्टडी किया। तो एक हिंदू की दृष्टि क्या होती है, अगर बचाना है तो अध्ययन करना एट द कॉस्ट ऑफ, टू स्टडी एट द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग देम, इज इट वर्थ इट, और टू प्रिजर्व देम एट द कॉस्ट ऑफ स्टडीइंग इट और स्टडीइंग देम, व्हाट इज डूएबल। हिंदू दूसरा रास्ता, उनको बचाना अधिक आवश्यक है, ना कि उनका अध्ययन करना। तो जब ये अध्ययन कर रहे हैं, जो प्रिजर्व करते हैं, म्यूजियम में प्रिजर्व करें, जीवन में नहीं। जीवन में तो वो ईसाई होंगे, जंपर्स पहनेंगे, इंग्लिश म्यूजिक सुनेंगे, क्रिश्चियन मैरिज करेंगे, कोट और बाउ टाई पहन के, मैंने बहुत सारे मैरिजेस देखे हैं, बाउ टाई पहन के जो क्रिश्चियन मैरिज होती है वैसा ही मैरिज करेंगे, सब ऐसा ही काम करेंगे। पर म्यूजियम में इनको प्रिजर्व किया जाएगा, वो पुराने कैसे थे। तो प्रिजर्वेशन इतना ही चलता है, इससे अधिक